तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो गाइज पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रेशन अप्रोच से जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा रिजल्ट आता है जो हमारा क्लासिकल अप्रोच से आता है। क्लासिकल अप्रोच क्या हुआ, जब हम ट्वेल्थ में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे वो हमारा क्लासिकल अप्रोच होता था। उस अप्रोच से जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हमारे इस अप्रोच से भी आएगा। चलिए देखते हैं हम इस अप्रोच से कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गाइस मैं आपको पहले ये बता दूं, ये जो अप्रोच है ये हमारा ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल होगा। इसका डेफिनेशन ये है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एन एफिशिएंट एल्गोरिदम for multiplying two matrices developed by Volker Station in 1969. It improves upon the classical matrix multiplication algorithm, which has time complexity of big of NQ. Station algorithm reduce the time complexity to approximately big of n to the power 2.81, making it faster for large matrices. तो गाइज इसकी नीड क्यों पड़ी? जब हम ट्वेल्थ में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो वहाँ पे छोटे छोटे साइज़ का, छोटे छोटे ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स होता था। बट जब कभी भी लार्जर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो उस कंडीशन में अगर हम क्लासिकल अप्रोच से मल्टीप्लाई करते थे उसमें हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए स्टेशन ने एक अप्रोच डेवलप किया। चलिए मैं उस अप्रोच को देखते हैं कि इसे कैसे उस अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मल्टीप्लाई, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स यूजिंग स्ट्रेशन एल्गोरिदम। ये हमारा ए मैट्रिक्स है जो कि 5 6 -4 एंड 3 है, एंड हमारा बी मैट्रिक्स है -7 6 5 9। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं स्ट्रेशन अप्रोच से। फर्स्टली आपको कुछ फार्मूला ड्राइव करना, वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं आपको बता दूँ कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे फार्मूला हम बनाते हैं। उस फार्मूला पे अगर आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर कोई मैट्रिक्स अगर ए दिया हो तो इस फॉर्म में होगा A11 A12 A21 एंड A22, एंड बी मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में होगा B11 B12 B21 एंड B22। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमारा, इसमें भी हमारा 2 रो है, एक रो ये और एक रो ये, एक कॉलम ये एंड सेकेंड कॉलम ये। तो ये भी हम बोल सकते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए मैं आपको, अगर हम आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी करते हैं, तो यही तो होगा। ऐसे ही तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, A12 A21 एंड A22। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी मैट्रिक्स से। तो हमारा बी मैट्रिक्स के यही तो है, B11 B12 B21 एंड B22, और इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी कोई मैट्रिक्स ही होगा। चलिए हम लिख देते हैं कोई सी मैट्रिक्स होगा, हम लिख देते हैं सी कोई मैट्रिक्स होगा, वो भी तो इसी फॉर्म में होगा C11 एंड C12 C21 एंड C22। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बी मैट्रिक्स हो। और ये क्या है, ये हमारा ए एंड बी को जब हम मल्टीप्लाई किए तब हमारा जो रिजल्ट आया वो हमारा बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स हुआ। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। फर्स्टली हम आपको फार्मूला ड्राइव कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर फार्मूला के लिए
पहले आपको P निकालना पड़ेगा, Q R S T एंड U एंड B। आपको P के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स A का डायगोनल होगा। तो मैट्रिक्स A ये है तो इसका डायगोनल क्या है, A11 एंड A22। बस आपको यही लिख देना है, A11 एंड प्लस में A22। एंड B का डायगोनल क्या आ गया, B का डायगोनल ये हुआ B11 एंड B22। ये लिख दी B11 एंड प्लस में B22। अब बात करते हैं Q क्या होगा, R क्या होगा, S क्या होगा, T क्या होगा। इस चारों के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है। आपको करना क्या है, ये आप ऑर्डर याद रखिएगा। ये एरो इधर, ये एरो इधर, ये एरो इधर, ये एरो इधर। इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसको भी पॉजिटिव लेना है, इसको निगेटिव लेना है, इसको निगेटिव लेना। ये जो हमारा हो गया ये हमारा, इसको Q लिख दीजिएगा, Q। ये R हो जाएगा, इधर हमारा S हो जाएगा और इधर हमारा T हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बैब, BAAB। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट A का क्या है, 11 है एंड 22 है। तो यहाँ पे बेसिकली लिख देते हैं 11 एंड 22। B का डायगोनल एलिमेंट लिखिए 11 एंड 22, तो लिख दिए 11 एंड 22। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे बेसिकली ऐसे लिख देना B11 ऐसे, A11 A22 एंड B22। आपको करना क्या है, आप गौर से यहाँ पे देखिएगा, बाहर B है तो अंदर आपको A करना है, तो A लिख दिए। अब हमारा Q कहाँ पे, यहाँ पे है ना Q। तो लेफ्ट से राइट जा रहा है हमारा, तो 21 है तो 21 लिख दिए, प्लस लिख दिए। प्लस क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस लिख दिए। आपको तो पहले ही बता दिए कि अगर बाहर B होगा तो अंदर A होगा, तो अंदर लिख दिए A, और यहाँ पे 22 है तो 22 लिख दिए। अब इसकी बात करते हैं, अगर बाहर में A है तो अंदर क्या होगा, B होगा, तो हम B लिख दिए, यहाँ पर B लिख दिए। और R कहाँ पे, R है, R यहाँ पे है, तो इसमें क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस लगा दिए। अब लिख लिए ये 12 है तो यहाँ पे लिख दिए 12 एंड 22 है तो 22 लिख दिए। अब हम S की बात करते हैं। S के बाहर में हमारा क्या है, A है, तो अंदर में क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात B होगा, तो B लिख दिए। S कहाँ पे हमारा, S ये है, S कहाँ पे जा रहा है, बॉटम से टॉप पे जा रहा है, या इसके मतलब क्या हुआ, 21 पहले होगा और इसके बाद 11 होगा, तो यहाँ लिख दिए 21। बीच में क्या साइन होगा, माइनस का साइन, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लिख दिए। फिर B11। अब T की बात करते हैं, बाहर में B है तो अंदर में क्या होगा, A होगा। T कहाँ पे, यहाँ पे है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्लस का साइन होगा, तो प्लस का साइन लिख देंगे बीच में। पहले क्या है, 11 है तो 11 लिख देंगे, प्लस का साइन, प्लस का साइन, A, इसके बाद 12 होगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। P का भी निकल गया, Q का भी निकल गया, R का भी निकल गया, S का भी निकल गया, T का भी निकल गया। अब U का हम कैसे निकालेंगे, U का आप देखिए कैसे निकालते हैं। इस दोनों को कंबाइन करके जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा U का निकलेगा, और इस कॉम्बिनेशन से हमारा ये V का फॉर्मूला निकलेगा। चलिए देखते हैं U का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं U का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। चलिए देखते हैं।
यू किस कॉम्बिनेशन से बनेगा, एस एंड टी कॉम्बिनेशन से बनेगा। आपको बस इसमें एक चेंज करना है, इसमें सिर्फ आपको ब्रैकेट वाला पार्ट ही लिखना है, बट इसमें चेंज क्या करना है, बी के जगह पे आपको ए से रिप्लेस कर देना है। तो चलिए देखते हैं, एस और टी का कॉम्बिनेशन से ये हमारा यू का फॉर्मूला बनेगा। देख लीजिए यहाँ ब्रैकेट में क्या है, B21 है, तो आप में को रिप्लेस क्या करना है, बी को ए से रिप्लेस करना है। तो इसमें क्या होगा, A21 होगा, माइनस है तो माइनस A11 होगा ब्रैकेट। और टी का क्या है, इसमें ए है तो इसमें क्या होगा, बी होगा, तो B11 प्लस में B12। इसी तरह भी का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे, भी किस कॉम्बिनेशन से बनेगा, क्यू एन आर से। तो क्यू के ब्रैकेट में क्या है, A21 है, A22 है, तो इसको क्या रिप्लेस करना है, बी से रिप्लेस करना है। ए है तो बी से, बी है तो ए से। तो चलिए B21 प्लस में B22, और आर का क्या है, B12 है तो लिखेंगे A12, माइनस B22 है तो लिखेंगे A22। ये हमारा फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, P का भी निकल गया, Q का भी निकल गया, R का भी निकल गया, S का भी निकल गया, T का भी निकल गया, U का भी निकल गया एंड B का भी निकल गया। चलिए आप देखते हैं कि आगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, अब हमको निकालना क्या है, C11 निकालना है। सी, अब हमारा आंसर क्या है, रिजल्ट हमारा क्या है, जब हम ए एंड मल्टीप्लाई बाय बी किए तो हमारा सी मैट्रिक्स हुआ ना। और सी मैट्रिक्स क्या निकला, यही तो निकला, C11 C12 C21 एंड C22। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, C11 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे प्लस S लिखेंगे माइनस T लिखेंगे प्लस B लिखेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट C11 का वैल्यू क्या होगा, P होगा, P प्लस S होगा माइनस T प्लस B होगा। अब C12 इस सब का वैल्यू निकालना है, C21 एंड C22। इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आप एक ऐसा ट्रिक याद रखिए, RAT, मतलब R को एडिशन कर दो T के साथ, वो हमारा C12 का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे R प्लस T। और C21 का वैल्यू कैसे निकलेगा, R से जस्ट P से कौन सा लेटर आता है, Q आता है, प्लस एंड T से बिफोर कौन सा लेटर आता है, ऐसा आता है। तो ये भी आपका निकल गया, 21 का वैल्यू भी निकल गया, 21 का भी आगे आगे से कौन सा फॉर्मूला होगा। एंड इसके लिए क्या हम निकालेंगे, इसके लिए बेसिकली आपको करना है, P के एज इट इज़ P लिख देना है, प्लस में प्लस लिख देना है। अब क्या कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है, R को S से रिप्लेस कर देना है। तो S के जगह पे क्या होगा, R, और इसके बाद माइनस है, यहाँ पे देखिए ना, P है तो P लिख दीजिए, S के जगह पे क्या से रिप्लेस कर दिए, S को हम R से रिप्लेस कर दिए, माइनस है तो माइनस है, T को क्या चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, Q से रिप्लेस कर देंगे, Q से, प्लस है तो प्लस। अब देख सकते हैं भी यहाँ पे है, तो कहीं पर भी फॉर्मूला में हमारा U यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए तो P भी यूज हो गया, Q भी यूज हो गया, R भी होगा, S भी होगा, T हो गया, U नहीं हुआ अभी तक, होगा V भी यहाँ पे अब देख सकते हैं यूज हो गया। तो इसके जगह पे हम U दे देंगे, V के जगह पर U दे देंगे। अब चलिए हम इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू को बैठाते हैं। P का वैल्यू कैसे निकलेगा, P का फॉर्मूला यही तो है, A11 प्लस A22। और हमारा मैट्रिक्स क्या है, हमारा मैट्रिक्स तो यही है ना, क्वेश्चन तो यही था ना, जो A का वैल्यू ये है 5 6 माइनस 4 एंड 3, एंड बी मैट्रिक्स कौन सा है, -7 6 5 एंड 9। तो पी का क्या फॉर्मूला है, पी का यही ना, A11 प्लस A22। A11 का वैल्यू क्या है 5, तो लिख दिए 5, इस फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा, 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 9, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 आएगा। अब आते हैं क्यू का क्या फॉर्मूला है, ये देख सकते हैं आप, क्यू का ये फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू में
-7 -4 + 3 = 7 आ जाएगा। इस फॉर्मूला पर आप बैठाइएगा, क्यू के फॉर्मूला पे, क्यू तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब निकालते हैं पी क्यू आर। आर का जो फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। आर के फॉर्मूला पे आप देख लीजिएगा, आर का ये फॉर्मूला है, दिख रहा है आपको आर। आर आर क्या हो जाएगा, 5 × 6 - 9 = -15 आ जाएगा। उसी तरह आप एस निकाल लीजिएगा। एस = क्या हो जाएगा, 3 5 + 7 = 36 आ जाएगा। एंड टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 5 + 6 = 99 आ जाएगा। यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 - 5 -7 + 6 = 9 आ जाएगा। एंड बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 + 9 × 6 - 3 = 42 आ जाएगा। ये हमारा इस फॉर्मूला से आ गया। इस फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। इस फॉर्मूला से हमारा पी क्यू आर एस टी यू वी का वैल्यू आ गया। देख लीजिए यहाँ पे हम निकाले हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, और ये हमारा मैट्रिक्स है। ये दोनों हमारा मैट्रिक्स है, जो कि हम पहले ही बता दें किस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। चलिए, सो हमारे रिजल्ट क्या आया था, यही तो आया था, सी मैट्रिक्स रिजल्ट आया था। और सी का क्या ऐसा वैल्यू, ऐसे ही तो होता, 1 2 C21 एंड C22। अब सी हमारा ये क्या था, ये हमारा रिजल्ट था किसका, जब हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बी से किए तब हमारा रिजल्ट ये सी मैट्रिक्स आया था। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, C11 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ये तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू यू वी का वैल्यू आप निकाल लिए। अब C11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, C12 का वैल्यू, C22 का वैल्यू एंड C22 का वैल्यू आपको पता था ना। यहाँ पे आप निकाले थे ना C11 का वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। C11 का वैल्यू क्या होता है, P + S - T + B होता है। तो P का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए हैं, 16 हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो 16 + 36 - 99 + 42 = -5। C12 का वैल्यू क्या होगा, C12 यहाँ पे है, इसके लिए आप क्या किए, R + T किया है। R का वैल्यू, R कहाँ पे है, R हमारा यहाँ पे है। R का वैल्यू क्या है, -15, तो -15 प्लस टी का वैल्यू हमारा क्या है, तो टी का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं हम 99, तो यहाँ पे लिख दिए 99। इसी तरह आप ये दोनों निकाल लीजिएगा, वैसे हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। 7 + 36 = 43। आप फॉर्मूला से देख लीजिएगा क्या है, एंड 16 - 15 - 7 + 9 = 3। यहाँ पे हो गया। और ये हमारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्या लिख देंगे, C11 का वैल्यू क्या आएगा, -5 84 43 एंड 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो चलिए हम आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हैं, क्या है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एडवांटेज। फर्स्टली ये तो फास्टर होता है एज कंपेयर टू क्लासिकल मैट्रिक्स, तो वही लिख देते हैं फास्टर फॉर लार्ज मैट्रिक्स के लिए। सेकेंडली फ्यूअर मल्टीप्लिकेशन होता है।
एंड थर्ड इज ए यूजफुल इन थ्योरेटिकल रिसर्च। चलिए डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड बोल सकते हैं हायर ओवरहेड फॉर ए स्मॉल मैट्रिक्स, बिकॉज हम स्मॉल साइज के मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इस मेथड से तो हमारा कुछ ज़्यादा ही स्टेप बढ़ जाएगा। और थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड बाय मैट्रिक्स साइज। ये डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल है। तो थैंक यू गाइज, यही था हमारा स्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखें हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं, किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, कैसे हम फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। तो गाइज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।